हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ फॉर 0.200 इज 3 वेयर ऑफ द 200 इज इट इज 1 जीरो एट द एंड ऑफ द राइट ऑफ द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब बताना है कि एसेसन सही है, रीजन सही है, दोनों सही है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो पहला अगर ए की बात करें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की, तो 0.200, तो देखो पॉइंट इस तरफ में है, उसके बाद 3 डिजिट। यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, और वही अगर 200 है तो 200 के बाद यहाँ पे कोई पॉइंट वगैरह नहीं है, तो सिर्फ सिर्फ टू यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है। दो जीरो हम लोग अगर नहीं मिलेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 200 इंटू 3 कर देते हैं, मान लो 3 कर देते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो को कुछ नहीं देता है, जीरो को हम लोग लास्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर ऐसा रहता, अगर 200 के बाद अगर कहीं पे पॉइंट पुट किया रहता, तो यहाँ पे इस तीनों को सिग्निफिकेंट फिगर मानना रहता। अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट फिगर होते, क्योंकि पॉइंट के पहले वाले को और पॉइंट के बाद वाले को भी लिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट रहते। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे 200 के बाद कोई पॉइंट नहीं डाला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे पॉइंट की वजह से यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम लोग को आर को एक्सप्लेन करना है। बोला है जीरो एट द एंड ऑफ राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो ये जो हमारा दिया हुआ है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअली क्या होता है, जीरो दैट आर ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं 100.0, तो इसमें कितना फिगर हो गया, चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, चार सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट में हम लोग समझोगे तो बोला गया जीरो एट द एंड ऑफ राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड द डिसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये वाला जो हो एग्जांपल फॉल्स होगा, लेकिन ये एग्जांपल हमारा सही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। तो ए हमारा सही है और आर गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तीसरा है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट सही होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।